ईरान के बॉर्डर के अंदर अमेरिकी एयरफोर्स के एक लापता ऑफिसर को बचाने का यह मिशन मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री के सबसे साहसिक, कॉम्प्लिकेटेड और रोंगटे खड़े कर देने वाले ऑपरेशंस में से एक है। यह ऑपरेशन न केवल अमेरिकी स्पेशल फोर्सेस की बहादुरी को दिखाता है, बल्कि यह भी साबित करता है कि जंग के मैदान में टेक्नोलॉजी और स्ट्रेटेजी कैसे नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती है। इस मिशन की शुरुआत तब हुई जब ईरान ने अमेरिका के एक एडवांस F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट को मार गिराया। प्लेन क्रैश होने से ठीक पहले दोनों क्रू मेंबर्स ने इजेक्ट कर लिया था। पायलट को तो फौरन सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन असली मुश्किल तब आई जब वेपन सिस्टम ऑफिसर यानी WSO दुश्मन के इलाके में कहीं लापता हो गया। यहीं से उस संघर्ष की शुरुआत हुई जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मिलिट्री सिस्टम को एक बहुत ही रिस्की रेस्क्यू मिशन के लिए मजबूर कर दिया। वो ऑफिसर लगभग एक पूरे दिन तक मौत के डर के बीच रहा। उसके पास खुद को बचाने के लिए सिर्फ एक सर्विस पिस्टल थी, जबकि उसके चारों ओर ईरानी आर्मी का कड़ा पहरा था। ईरानी सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी थी और लोकल लोगों को इनाम का लालच तक दिया जा रहा था ताकि वो ऑफिसर की खबर दे सकें। हालांकि यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ आया। जिस इलाके में जेट गिरा था वहां के लोकल लोग सरकार के खिलाफ थे और इस विरोध ने इस ऑफिसर के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया, यानी एक शील्ड बना दी। इस मिशन के बड़े लेवल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसमें सैकड़ों स्पेशल ऑपरेशंस ट्रूप्स शामिल थे। इसके साथ ही दर्जनों फाइटर जेट्स, मॉडर्न हेलीकॉप्टर्स और स्पेस इंटेलिजेंस यानी सैटेलाइट तकनीक का इस्तेमाल तक किया गया था ताकि ऑफिसर की सटीक लोकेशन का पता लगाया जा सके। ऑफिसर एक बेकन यानी लोकेशन बताने वाला डिवाइस और सुरक्षित कम्युनिकेशन डिवाइस की मदद से अपनी टीम के साथ लगातार टच में रहा, जो उसकी जान बचाने के लिए सबसे जरूरी साबित हुआ। जब अमेरिकी कमांडो आखिरकार ऑफिसर के करीब पहुंचे तो वहां भयंकर गोलीबारी शुरू हो गई। ईरानी सेना की गाड़ियां तेजी से उस तरफ बढ़ रही थी, जिन्हें रोकने के लिए अमेरिकी फाइटर जेट्स ने आसमान से बम बरसाने शुरू कर दिए। ये एयर कवर इतना जबरदस्त था कि इसने ईरानी सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस कामयाबी में CIA की एक खास स्ट्रेटजी यानी अनकन्वेंशनल असिस्टेड रिकवरी ने भी बड़ी भूमिका निभाई, जिसके जरिए लोकल लोगों की मदद से ऑफिसर को सुरक्षित रखा गया। लेकिन मिशन के आखिरी पलों में एक ऐसा संकट आया जिसने पूरे ऑपरेशन के फेल होने का खतरा पैदा कर दिया। रेस्क्यू टीम और बचाए गए ऑफिसर को ले जाने वाले 2 ट्रांसपोर्ट प्लेन ईरान के एक दूर के बेस पर तकनीकी खराबी यानी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से फंस गए। दुश्मन के इलाके में फंसना किसी बड़े हादसे जैसा था, लेकिन अमेरिकी कमांडो ने हिम्मत नहीं हारी और फौरन 3 नए विमान वहां भेजे। अपनी एडवांस तकनीक को दुश्मन के हाथ लगने से बचाने के लिए उन्होंने खराब हुए प्लेन्स को बम से उड़ा दिया। आखिरकार बिना किसी अमेरिकी सैनिक को खोए ऑफिसर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक सीनियर ऑफिसर ने इसे इतिहास के सबसे चैलेंजिंग ऑपरेशंस में से एक बताया है, क्योंकि सैकड़ों सैनिकों को दुश्मन की जमीन पर उतारना और सबको सही सलामत वापस लाना एक बहुत बड़ी जीत थी। फिलहाल ऑफिसर कुवैत में डॉक्टर्स की देखरेख में है और उसकी हालत अब ठीक है। ये मिशन दिखाता है कि अमेरिका अपने सैनिकों को किसी भी हाल में पीछे नहीं छोड़ने वाला है और आगे भी ये जंग और मुश्किल होती दिखाई दे रही है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।